हेलो दोस्तों, KPSIT में आप सबको साथ करता हूँ। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नई वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मारुति सुजुकी TW और CW का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछा गया था उसका क्वेश्चन आंसर मैं आज लेकर आया हूँ। जो ब्रेवियर से क्वेश्चन आंसर पूछा गया था 8 दिसंबर 2021 को, जो ये क्वेश्चन आंसर आया था, मैं उसका क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एक वीडियो, जिसमें जो टेक्निकल से और मैथ से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप लोग वो वीडियो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ जो ब्रेवियर से क्वेश्चन आया था उसका क्वेश्चन और आंसर दोनों बताएंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो को अगर आप लोगों को जो ब्रेवियर से क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप लोगों का TW और CW के एग्जाम क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बिहेवियर से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, यही सब क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर बार बार यही सब पूछा जाता है। तो आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेते हैं, तो आप लोगों को और कुछ याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेंगे। और पूरा यूट्यूब में आप अगर ऐसा खोज ढूंढेंगे या सर्च करेंगे तो आपको पूरा यूट्यूब में ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर मैं चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन और कर लीजिए, ताकि IT संबंधी सारी जानकारी इस चैनल पे आप लोगों को दी जाती है, या ऑल इंडिया कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी इस चैनल पे आप लोगों को दी जाती है। हेलो दोस्तों, देखिए जो टेम्पररी वर्कमैन में जो बिहेवियर से क्वेश्चन आया था, मैं इसमें सारा क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, पूरा एक एक क्वेश्चन। तो आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप लोग भी रीड करिए मेरे साथ साथ, और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कॉपी में आप लोग लिख के रखिए, क्योंकि इससे बाहर बिहेवियर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है TW में। यही क्वेश्चन आप लोगों के आने वाला है। आप लोग अगर ये वाला क्वेश्चन याद करके जाते हैं तो यही सब क्वेश्चन आप लोग आएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो, समय पर ऑफिस पहुंचना आपके लिए कितना जरूरी है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप समय पे ऑफिस पहुंचना आपके लिए कितना जरूरी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कौन सही आंसर है वो बताना है। क्या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत जरूरी है, आप कुछ देर से पहुंच सकते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बहुत जरूरी। देखिए, कंपनी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देती है इसलिए कि आपको चेक करता है कि आप कितना इस जॉब के लिए ये एलिजिबल है, कितना महत्वपूर्ण आप रखते हैं। तो क्या है, आपको जो बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा क्वेश्चन था वो देख सकते हैं, क्या आपका अपने सहकर्मियों से झगड़ा हुआ है। क्या आपका कभी अपने सहकर्मियों से झगड़ा हुआ है, कभी आपके साथ में जो रहते हैं उसके साथ कभी झगड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख लिखा हुआ है, कोई बार, कभी नहीं, हाँ केवल एक बार, अभी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, कभी नहीं। अब देखिए जो 3 नंबर पे क्वेश्चन आया था, अगर आपका सीनियर आपको डांटे तो आप क्या करेंगे। आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, आपका जो सुपरवाइजर रहेंगे, सीनियर रहेंगे, वह आपके साथ जो काम करते हैं, आपसे सीनियर लड़के रहेंगे, वो अगर आपसे डांट के बात करते हैं, डांटते हैं, तो आप क्या करेंगे। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं बहस करूंगा, मैं चुप रहूंगा, ए और बी दोनों। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो हो ऑप्शन सी, मैं चुप रहूंगा। अगर मेरे सीनियर मुझसे कुछ डांटते हैं या कुछ कहते हैं तो मेरे अच्छे के लिए ही बोलेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले चुप रहूंगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए जो 4 नंबर पे क्वेश्चन आया था, वो समय का प्रबंधन करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप समय के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, सारे काम समय पर मैनेज करने के लिए, ऊपर के सभी। तो आप इसमें से क्या सही आंसर होगा। तो आपके लिए समय क्या है, टाइम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों का सबके जीवन में अभी क्या हुआ, लाइफ में जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब देखिए जो 5 नंबर पे क्वेश्चन आया था, क्या होगा यदि आप बीमार पड़ जाते हैं। आप अगर बीमार पड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं अपने प्रबंधक को बताऊंगा और फिर छुट्टी ले लूंगा, मैं बिना पूछे एक दिन आराम करूंगा, और ऑप्शन डी में जो था, मैं डॉक्टर से सलाह लेता हूं और उसके अनुसार करता हूं। तो इसका आंसर जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, जो मैं डॉक्टर से सलाह लेता हूं और उसके अनुसार काम करता हूं। तो ये सही होगा
क्योंकि आप अगर पहले ही छुट्टी ले लेंगे सुपरवाइजर से बोल के, अपने सीनियर से बता के, अपने मैनेजर से बता के, तो ये गलत है। आपको क्या करना है, आप पहले डॉक्टर का सलाह लीजिए। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आपका तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ने लगा है, ज़्यादा खराब होने लगा है, अगर डॉक्टर बोलेंगे थोड़ा आप रेस्ट ले लीजिए, तभी आप छुट्टी लेंगे, नहीं तो छुट्टी नहीं लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब 6 नंबर पे जो क्वेश्चन आता है देखिए, क्या ब्रेक के बाद काम पर तुरंत लौट जाना चाहिए? आपका जब लंच टाइम होगा, आप ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्या आप तुरंत काम पे जाएंगे? हाँ, नहीं, कुछ समय उपरांत, नहीं कह सकते हैं। तो कंपनी का रूल होता है कि आप वहाँ पे आराम नहीं कर सकते हैं, आप काम करने के तुरंत ही आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यस, हाँ होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए जो 7 नंबर पे क्वेश्चन आया था वो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपके पास सहकर्मी बगल वाली सीट पर बैठकर बहुत जोर से बात कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपके बगल में कोई बैठ के आपका सहकर्मी जोर जोर से बातें कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन देखिए, मैं चुप रहने के लिए कहता हूँ, मैं वहाँ से चला जाऊंगा, मैं उनसे कहूँगा कि कृपया थोड़ा धीरे बोले, ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैं उनसे कहूँगा कि कृपया थोड़ा धीरे बोलें। तो आप मेरे सामने कोई बैठ के, आपके सामने बैठ के कोई अगर हाँ जोर जोर से बोलेंगे तो मैं उसको पहले आप क्या कहेंगे? आप बोलेंगे कि आप थोड़ा धीरे बोलिए कृपया करके। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए जो 8 नंबर पे क्वेश्चन आया था, क्या आप टीम के हिस्से के रूप में काम करना पसंद करेंगे? हाँ, मैं कोशिश करूंगा, कभी नहीं कह सकता। तो जरूरी है आप अपने टीम के साथ मिलके काम करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा यस, हाँ, ऑप्शन ए। अब देखिए जो 9 नंबर पे क्वेश्चन आया था, क्या आप दूसरों से समर्थन मांगते हैं? यस, नहीं, हालात के ऊपर निर्भर, कभी नहीं। तो देखिए हम लोग दूसरों से मदद मांगना जरूरी होता है, क्योंकि जब हालात बिगड़ जाता है कि वहाँ पे कोई नहीं रहेगा और कोई दूसरा है जो मैं काम कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे उसको बुलाना पड़ेगा। तो हालात के ऊपर हम लोग इसको निर्भर करते हैं, डिपेंड्स ऑन द जो सिचुएशन होता है उस पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए जो 10 नंबर पे क्वेश्चन आया था, आप कितनी बार लोगों से नाराज होते हैं? आप कितने बार लोगों से नाराज होते हैं वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो कई बार, शायद कभी, बहुत जल्द ही, कभी नहीं। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कभी नहीं, नेवर। मैं कभी किसी से जो नाराज नहीं होता हूँ। यहाँ पे देखिए जो 11 नंबर पे क्वेश्चन आया था, अगर आपको टीम का लीडर बनाया जाए तो आप अपनी टीम के साथ कैसे काम करेंगे? आपको अगर आपका टीम का लीडर बना दिया जाए, आप कैसे काम करेंगे? तो आप देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, मैं उनसे सारा काम करवा दूंगा, मैं उन्हें टीम में काम करना सिखाऊंगा, मैं उन्हें प्रताड़ित करूंगा, मैं चार्ज नहीं लूंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैं उन्हें टीम में काम करना सिखाऊंगा, ये सही आंसर होगा। अब देखिए जो 12 नंबर पे क्वेश्चन आया था, क्या होगा अगर आपको कभी देर रात तक काम करना पड़े? यदि आपको आवश्यकता हो तो आप अगर कभी लेट हो गए काम करते करते तो आप क्या करेंगे? मैं रात में काम नहीं कर सकता, ऑप्शन बी मैं नौकरी छोड़ दूंगा, ऑप्शन सी मैं काम करूंगा, ऑप्शन डी मैं अपने प्रबंधक के साथ चर्चा करूंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कभी अगर लेट हो जाता है तो काम करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब देखिए जो 13 नंबर पे क्वेश्चन आया था, अगर काम के दौरान आप किसी बाधा का सामना करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप अगर किसी काम के दौरान किसी बाधा का सामना करना पड़ता है तो आप क्या करेंगे? मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं अपने प्रबंधक को बताऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, नहीं कह सकता। तो क्या करेंगे? मैं अपने जो मैनेजर रहेंगे उसको बताएंगे, आई विल टेल माई मैनेजर, मैं अपने प्रबंधक को बताऊंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखिए जो 14 नंबर पे क्वेश्चन आया था, आप काम को कितना महत्व देते हैं? आप जिस काम को करते हैं उस काम को कितना महत्व देते हैं? मैं नहीं कह सकता, बहुत जरूरी, खुद को जवाब देना
बनाने के लिए वह प्रोफाइल पर निर्भर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा बहुत जरूरी। मैं अपने काम को बहुत इम्पोर्टेंट देता हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट देता हूँ, बहुत ही जरूरी समझता हूँ मैं किसी भी काम को करता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिए जो 15 नंबर पे क्वेश्चन आया था, क्या होगा अगर आपको कभी देर रात तक काम करना पड़े यदि आपको आवश्यकता हो। तो देखिए ये दोबारा फिर से क्वेश्चन वही क्वेश्चन दिया था। तो देखिए जो मैं पहले ही बताया, इसका आंसर जो होगा मैं काम करूंगा। अगर कभी आपको देर रात तक काम करना पड़ा, आपका लेट हो गया, तो आप काम करेंगे। आई विल वर्क, मैं काम करूंगा, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए जो 16 नंबर पे क्वेश्चन आया था, क्या होगा यदि आपका प्रबंधक आपको एक दिन के लिए सुबह जल्दी आने के लिए कहे। आपको किसी दिन मान के चलो आपका बी शिफ्ट है और आपको ए शिफ्ट में बुला लिया गया, तो आप क्या करेंगे? नहीं जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मना कर दूंगा, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, मैं कहूंगा किसी और को बुला लो। तो आपको अगर किसी दिन बुला लेते हैं तो आपको जाना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। आई विल रीच ऑन टाइम, इसका सही आंसर होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या आप ऑफिस जाने के लिए रोजाना लंबे समय तक यात्रा करने को तैयार हो? आप अगर रोजाना आपको मान के चलो कि 10 किलोमीटर दूर आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, तो आप जाने के लिए तैयार है या नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हाँ, ना, नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए यात्रा करूंगा, जब तक कि मुझे कोई विकल्प नहीं मिल जाता, सोचूंगा और फिर फैसला करूंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ये होगा, यस, मैं जाऊंगा, मैं ऑफिस रोजाना जा सकता हूँ। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए है। अब देखिए जो 18 नंबर पे क्वेश्चन आया था, क्या आप अपने शहर से दूर काम करने के लिए तैयार हैं? तो क्या आप अपने शहर से अगर दूर में काम करने के लिए आपको बुलाया जाता तो आप जाने के लिए तैयार है? अभी नहीं, यस, हाँ, मैं इसके बारे में सोचूंगा, कभी नहीं। देखिए जो आपको इसमें चेक करने के लिए आपको चेक किया जा रहा है कि आपको जो आप जा रहे हैं गुड़गांव या मानसर प्लांट में काम करने के लिए दूसरे स्टेट से, कोई जा रहा है उत्तर प्रदेश से, कोई जा रहा है पटना से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, तो आप लोग जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? तो इसका सही आंसर होगा यस। अब देखिए जो 19 नंबर पे क्वेश्चन आया था, क्या आप अपने परिवार या दोस्तों के बिना अकेले काम कर सकते हैं? तो आपको पूछा जा रहा है कि आप जो काम करने के लिए जाएंगे तो आपके परिवार आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको अकेले जाना पड़ेगा काम करने के लिए, तो आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं? हाँ, मैं कर सकता हूँ, नहीं, मैं समझित करने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ, मैं काम कर सकता हूँ, यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आप अकेले जाएंगे काम करने के लिए, आपको तो अकेले ही काम करना पड़ेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन बचा है 20 नंबर का क्वेश्चन, आप लोग देखिए, क्या आप शिफ्ट के दौरान खड़े होकर काम करने के लिए तैयार हैं? तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, आपको मान के चलो कि आपको मारुति सुजुकी में दे दिया लाइन पे, तो आपको क्या करना है? बैठे बैठे तो आपको काम करना है नहीं, आपको 8 घंटा पूरा खड़े होकर काम करना पड़ेंगे। तो आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं? यस, नो, कुछ समय नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो यस, आप काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही है। और दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। फिर अगला वीडियो में मैं किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लेके आऊँगा, TW एग्जाम का या CW का। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों पे ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।